कहते हैं ना एक नेचुरल फीलिंग, इंसान के अंदर ही मैकेनिज्म रखा हुआ है कि अच्छाई और बुराई को वो अच्छे से पहचानता है, फितरत जिसे हम फितरत कहते हैं। फिर अल्लाह ने नफ्स लवामा दिया हमें, जिसकी कसम भी खाई, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा, जो मलामत करने वाला नफ्स है वो भी दिया। वो मलामत करता है इंसान को, हर एक के अंदर ये मैकेनिज़्म मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो ज़ाहिर है सिक्स सेंस भी फराहम की, इंसान को सिक्स सेंस से भी पता लग जाता है चीज़ सही है या गलत है। ऑब्ज़र्वेशन की एबिलिटी दी अल्लाह ने कि ऑब्ज़र्वेशन से देखो कि अंजाम क्या है उसका, जो अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलता। ऑब्ज़र्वेशन की एबिलिटी दी, थिंकिंग एबिलिटी दी। फिर अल्लाह ने ज़ाहिर है कि वही दी, इतनी रहनुमाई फरमा दी इंसान की कि वही में हर चीज़ क्लियर कर दी कि ये सही है, ये गलत है, ये हलाल है, हराम है, वहाँ से देख लेना चाहिए इंसान को। तो हर तरह की हुज्जत तमाम है। इंसान ये बहाना नहीं कर सकता कि नहीं मुझे तो नहीं समझ इस चीज़ की, या मैं तो नहीं, मुझे तो मैसेज नहीं पहुँचा है। ये पॉसिबल नहीं है। बड़ा रेयर होता है कि किसी को बिल्कुल ही नहीं पता है, मैसेज ही नहीं पहुँचा है, वरना हर इंसान में वो चिप तो लगी हुई है, अल्लाह की पहचान की चिप और सही और गलत की पहचान। इसीलिए इसी को दीन फितरत इस्लाम को कहते हैं ना, कि फितरत को अपील करने वाला दीन है। फितरत को अपील क्यों करता है? क्योंकि इंसानी फितरत इस बात की गवाही देती है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जब फितरत मस्क हो जाए फिर इंसान जो है जानवरों से भी बदतर है। तो ये जो आखिरी स्टेज है, जब समझ ही किसी तरह नहीं आ रही, और फिर वही के अलावा भी दो तरीके हैं जिससे अल्लाह समझाता है। वो एक तरीका है कोई टेस्ट और ट्रायल लेके इंसान पे उतार और चढ़ाव आता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, सूरह आले इमरान। ये जिस मौके पे उतरी आया वो मौका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जंग उहद, मुसलमान बड़े डिस्करेज थे। सहाबा ने रसूलुल्लाह से यहाँ तक सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी क्या इस्लाम दीन हक नहीं है, क्या हम हक पे नहीं हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल हक है और हम हक में हैं। तो कहा कि फिर ऐसा क्यों हुआ है? यानी सहाबा को यहाँ तक जो है वो हर्ट हुए थे सहाबा जंग उहद के बाद। फिर ये आयत नाजिल हुई थी, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों पर हम रात और दिन उतार और चढ़ाव लाते हैं। वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि हम देख सकें तुम में से ईमान वाले कौन हैं। तो यस, उतार और चढ़ाव आता है, शिकस्त और फतह ज़िंदगी का हिस्सा है, टेस्ट और ट्रायल ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी इंसान का बहुत अच्छे दिन गुजर रहे होते हैं, कभी डाउन फेज चल रहा होता है, और वो उसकी अपनी कोताहियों की वजह से होता है। फिर अल्लाह उसको किसी टेस्ट और ट्रायल में डालते हैं, औलाद के हवाले से या किसी भी हवाले से। जैसे अम्बिया का बहुत टेस्ट लिया अल्लाह ने, इसी तरह कौमों को टेस्ट और ट्रायल से गुजारा। किस लिए? ताकि उन्हें प्योरीफाई करें, उन्हें समझ आ जाए। लेकिन उससे भी नहीं इंसान को समझ लगती तो फिर अल्लाह पकड़ लेता है, पनिश भी करता है। अल्लाह के तरीके हैं। और पनिशमेंट के बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर हुज्जत तमाम है। फिर तो जो है अल्लाह ताला फिर उसका हार्ट सील कर देगा, अल्लायाज़ु बिल्लाह। ऐसी स्टेट से पनाह मांगनी चाहिए। तो ये पहली टाइप है कि अल्लाह ने कहा कि इनको नहीं समझ लगेगी। ऐ नबी, आप इनको गूंगों को, बहरों को, और ये जो बहरे हैं इनको आप कैसे सुना सकते हैं? ये डेड है, दीज पीपल आर डेड। डेड से मुराद है कि इनकी वो फैकल्टी, कल्ब का जो एक दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है, अब इन्हें नहीं सुनेगा, अब इन्हें नहीं दिखेगा। ये पहली टाइप है। और ये जो टाइप है इसके कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसको कंपेयर किया इस टाइप को अल्लाह ने दूसरी टाइप से। वो दूसरी टाइप हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा है। अच्छा खासा लंबा किस्सा है। तो हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद की बहुत तारीफ़ अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हमारे शुक्रगुज़ार बंदों में से थे, और वो हमेशा उनके ज़बान पे ये अल्फाज थे कि हमारे रब का फ़ज़ल है। तो ये कैरेक्टर हैं दो, इनमें बड़ा एक फ़र्क है। जैसे कारून एक कैरेक्टर है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल जो इस दुनिया में गुजरा, उसका कैरेक्टर, प्लस उसके बरक्स हज़रत सुलेमान का कैरेक्टर। कारून का जिक्र अगली सूरा में है। कारून जो है उसके अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद है। उसने कहा था कि ये सब मेरे नॉलेज का कमाल है, यानी ये उसका कैरेक्टर था। नार्सिसिस्ट था वो, सारी मेहनत का क्रेडिट अपने आप को दे रहा और कह रहा था ये सब मेरे इल्म की वजह से, दौलत, सब कुछ। ऑन दी अदर हैंड हज़रत सुलेमान के अल्फाज आप देख लें कि उन्होंने कहा कि बेशक ये मेरे रब का फ़ज़ल है। हर बात पे वो यही कहते थे। तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इंशाल्लाह अभी मैं इनको कंपेयर करता हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उनकी कुछ मैं इंशाल्लाह तारीख़ भी बताऊँगा क्योंकि बड़ी रेलेवेंट है। जो थर्ड टेम्पल बना रहे हैं ना यहूदी जेरूसलम में,
बड़ा ताल्लुक़ है, हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या वजह है कि वो थर्ड टेम्पल बना रहे हैं, उसका बड़ा ताल्लुक़ है सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ज़ाहिर है। तो तीसरे जो टाइप है वो फिर क्वीन ऑफ शीबा, मलका बिल्कीस जिसको कहा जाता है, कौम सबा की जो मलका थी, उसका कैरेक्टर है इन आयाज़ में, आया नंबर 58 तक। और वो टाइप कौन सी है? वो टाइप वो है, अल्लाह ने बताया, जो पीयर प्रेशर में गुनाह कर रहे होते हैं, यानी जो नेचुरली एरोगेंट नहीं है, लेकिन जब हक उन पे वाजे हो जाता है तो वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन पीयर प्रेशर की वजह से वो फंसे होते हैं। इसके बारे में आता है कौम सबा के बारे में तफसीर में कि ये शिरक पर मजबूर इसलिए हुई थी क्योंकि इसकी कौम मुशरिक थी, और ये इसलिए तौहीद पर नहीं आ रही थी, हालांकि फितरतन इसको पता था बातें गलत हैं, लेकिन इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इसको पता था कि अगर ये चीज़ मैंने छोड़ दी तो मेरी बादशाह, मेरी जो ये किंगडम है, ये मुझसे ले लिया जाएगा। ये है तीसरे टाइप के लोग जो ज़रा प्रेशर में आके या दुनियावी प्रेशर्स में नहीं कबूल कर रहे होते। बट हज़रत सुलेमान ने इनको दावत दी, और हज़रत सुलेमान ने इनको बड़ा स्टर्न होकर लेटर लिखा और कहा कि अगर तुम नहीं मानोगी, उसने गिफ्ट भेजे इन रिटर्न, क्योंकि वो हैबत में आ गई हज़रत सुलेमान का सुन के। तो उसने अपने वज़ीरों से डिस्कस भी किया, वज़रा से, कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, यमन में थी ये क्वीन, और हज़रत सुलेमान जेरूसलम में थे, बड़ा फासला है दरमियान में। तो उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो इसने कहा कि नहीं, तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब बादशाह आता है किसी कंट्री में, इतना स्ट्रॉन्ग बादशाह, तो वो सब कुछ तबाह कर देता है। तो उसके दिल में एक रोब था हज़रत सुलेमान का। फिर उसने कुछ गिफ्ट्स भेजे हज़रत सुलेमान को। हज़रत सुलेमान जो है, उन्होंने कहा कि क्या वो हमें गिफ्ट भेजती है जबकि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है। और फिर हज़रत सुलेमान ने कहा कि अगर वो नहीं आएंगी तो फिर मैं ऐसी आर्मी लेकर आऊँगा कि जिसको डिफ़ीट नहीं कर सकेगी। ज़ाहिर हज़रत सुलेमान की आर्मी में परिंदे थे, चरिंद परिंद और जन्नात, और हवा भी ज़ाहिर अल्लाह ने उनको कंट्रोल दिया था। तो अनडिफीटेबल आर्मी थी वो हज़रत सुलेमान की। तो फिर वो आई और उसका तख्त पहले से वहाँ पर मौजूद था। ये मैं अभी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, क्वीन ऑफ शीबा। तो कुरैश को ये मिसाल दी जा रही है, ये तीन किरदार सामने रखे गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, कि ये तीन किरदार हैं। तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इंतहाई स्ट्रॉन्ग थे। फ़ैरो, कौम समूद और कौम लूत तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कुरैश तो कुछ भी नहीं है, तुम इतनी सी बात पे इतरा रहे हो, एरोगेंट बने हुए। ये लोग तो पता नहीं कितने पावरफुल थे, लेकिन क्या हुआ, एट दी एंड उनका नतीजा तुम्हारे सामने है। फिर दूसरा कैरेक्टर सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितने अमीर थे, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने, लेकिन अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। तीसरा किरदार क्वीन ऑफ शीबा, कि अगर तुम में से कोई इसलिए शिरक पर है कि उसके आबाओ अजदाद शिरक पर है, प्रेशर में है, तो वो ये देख ले कि जिसने हमारे आगे अतात गुजार जो बना, उसको हमने मज़ीद नवाजा। जैसे क्वीन ऑफ शीबा है, उसने तौबा की, तौहीद की तरफ आई। तो ये अल्लाह का अंदाज़ है मिसालें देना और तारीख़ से मिसालें देना, ऐसी मिसालें देना जिससे अरब जो है वो रिलेट कर जाए।